हेलो एवरीवन, मैं आपका राहुल रॉय और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग वीडियोस। तो मैं आपको कश्मीरी पहलगाम की कुछ हादसों के बारे में रिलेटिव बताना चाहता हूँ, जो मैं बाल बचा हूँ उससे। और ये उस शाम की बात है, हादसे से एक रात पहले की बात है, जब हम शाम को प्लान करके निकले थे कि हम हरिद्वार होते हुए कश्मीरी देहरादून होते हुए कश्मीर जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए देहरादून होते हुए कश्मीर जाएंगे। तो हम यहाँ पे पेट्रोल फिल करा के और ये हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये हमारे रास्ते का वीडियो है। तो मैंने सुना वहाँ हिंदू को लेके कुछ बात हुई थी। ये देखो, मैं टैटू दिखाता हूँ अपना भोलेनाथ का। तो ये देख के तो मेरे में भी गोली पड़ती, मैं भी मारा जाता अगर वहाँ यदि मैं मौजूद होता और मैं वहाँ पहुँच गया होता। वो तो भगवान ने, भोलेनाथ ने मेरी रक्षा की और मैं वहाँ नहीं पहुँचा। ये हम लमसम हरिद्वार के पास रात को पूरे रास्ते चले और लमसम हरिद्वार के पास हम पहुँच चुके हैं। ये मॉर्निंग का एक छोटी सी क्लिप है। और थोड़ा सा आगे चलकर फिर हमने देखा कि हरिद्वार में पहुँचने से पहले अगर यूपी साइड से आप जाते हैं इधर से, तो एक माता रानी की, शेरों वाली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति पड़ती। तो हमने इनको शूट किया जल्दी जल्दी से और फिर हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद में हम पहुँचते हैं हर की पौड़ी, जहाँ भोले बाबा की बड़ी सी मूर्ति है। अगर आप हरिद्वार आएँ और अगर इसको शूट ना किया या का फ़ोटो नहीं खींचा तो कोई नहीं मानेगा कि आप हरिद्वार गए हुए थे। तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी इनको शूट किया। और शूट करने के बाद ये मैंने अपनी भी तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाया और बाबा को हेलो बोलते हुए आगे निकल गया। फिर हम उस मॉर्निंग रात को हमने स्टे किया और मॉर्निंग में हम सीधा राफ्टिंग के लिए निकल गए। हमारा पूरा ही प्लान था पहले से ही। और ये हम थोड़ा सा कुछ पीछे का व्यू दिखाते हुए, ये देखो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और हम बैठे कहाँ हैं, ये हमें दो दोस्त मिले हुए थे। ये मेरा काड़ू यार, देखो अभी दिखाता हूँ, ये आएगा, ये देखो इसकी आंखें तो देखो। फिर मैं जल्दी से पहुंचा और देखा सभी को उन्होंने वो पहना चुके थे। मैं इस ड्रेस का नाम नहीं जानता हूँ, तो मैंने फटाफट खुद से ही पहन ली और मैं काफ़ी डरा हुआ था कि सब लोग निकल जाएंगे। और मैं उन भैया को बोल रहा था जो हमारे गार्ड थे, उनको बोल रहा था भैया मुझे पहनाओ, बट वो मेरी नहीं सुन रहे थे क्योंकि मैं एक छोटा सबसे कमज़ोर बच्चा था। कोई नहीं सुन रहा था मेरी, और मैं बार बार हेलो हेलो चिल्ला कर बोल रहा था प्लीज़ पहनाओ पहनाओ, कोई नहीं सुन रहा था। फिर फाइनली उन्होंने मुझे रेडी करके और रेडी किया। उसके बाद हम वहाँ से रेडी होने के बाद अंकल जी आ चुके हैं और ये मुझे रेडी करने में काफ़ी कमज़ोर था, तो बड़ी मुश्किल से वो लगा। और हम ये रेडी होकर नीचे राफ्टिंग के लिए नीचे निकल चुके, नाव में जा ही रहे हैं। और उतने में क्या होता है, उन्होंने बोला एक क्लिप और शूट करनी है, तो मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और उनके हाथ में पकड़ा दिया। ये हमारे गार्ड अंकल ने, तुम्हारा वीडियो बनाते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे ऊपर खींचो, मुझे ठंड लग रही है, मैं बीमार हूँ। जल्दी से उन्होंने ऊपर खींचा मुझे। सारे जो हमारे साथ नहीं थे, कुछ लड़कियाँ भी थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ प्लीज़ अब कभी नहीं आऊँगा, अब मैं कभी नहीं आऊँगा, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। तो सभी लोग मेरे पे और हंसा और ये लो फिर गिरा मैं। सब लोग बहुत हंसे, मेरा बहुत मजाक उड़ाया। और मज़े की चीज़ यहाँ पे कि राफ्टिंग करते समय अपने ऋषिकेश में ये लहरें काफ़ी डरावनी हैं, बट मज़ा बहुत आता है। मेरा फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा था, बट फिर भी आगे जाके हमने देखा हम पे नाव मोड़नी नहीं आ रही थी, उल्टा चला रहे थे। तो हमारी नाव अगली एक नाव से ये टकराई, वो काफ़ी स्पीड में थी और हमारी नाव मोड़ ही नहीं पा रहे थे हम। ये देखो बच गए, उधर कोने पे जो भैया बैठे हैं वो बचे हुए थे थोड़ा सा। तो बात करते हैं हम कश्मीरी हम यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ चल रहे हैं। तो ये इसी दिन का हादसा था, जिसने इसके अगले ही दिन हादसा होने वाला था और हम वहाँ जाने वाले थे। अब यहाँ पे हम फिर शाम के व्यू में थोड़ा खाना पीना खा के, शाम के व्यू ये तुम्हारा जो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में और सीता सेतु करके है, ये वहाँ थे। फिर हम मॉर्निंग रात को स्टे किया और हम मॉर्निंग में जिस दिन हादसा था उस दिन हम निकल चुके थे कश्मीर देहरादून होते हुए। तो हम यहाँ से देहरादून जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम। और हमने देखा कि आगे चलते चलते और ये हमें थोड़ा सा व्यू वगैरह मिला, तो हमने थोड़ा सा उसका शूट किया। और ये देखो काफ़ी अच्छा व्यू है। बट यहाँ पे हमारे साथ एक हादसा हुआ कोने पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पुलिस गाड़ी मिलेगी। हमारा यहाँ चालान हो गया था क्योंकि मेरे फ्रेंड का ना तो लाइसेंस था ना कुछ,
और ये हम जा रहे हैं। तो ये रास्ते में हमें एक छोटा सा देहरादून जाते हुए पे झरना दिखा। हमने वहाँ गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा उसे शूट किया। उसके बाद हम फिर वहाँ से भी आगे निकल गए। उसी झरने पे हमने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद हम बहुत हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए। पर हमारा यहाँ प्लान चेंज हो चुका था कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। बाकी हमें हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक से हमने कुछ फ़ोटो शूट किए, व्यू काफ़ी अच्छा था और हम खूब ढेर सारा वहाँ नहाए। नहाने के बाद मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा बजट ख़त्म हो चुका था और खुद की बाइक से गए थे, तो इसलिए हम पेट्रोल ही भरा पा रहे थे उसमें। फिर हमें ये पंजाब के कुछ लोग मिले जो काफ़ी अच्छी बॉडी थी, तो हमने इनसे बोला गोरों के साथ बहुत फ़ोटो खिंचाए हमने, आप भी खिंचा लो। तो इन्होंने बड़े खुशी खुशी हमारे साथ फ़ोटो खिंचाए। हम वहाँ से वापसी आके हर की पौड़ी आए। हर की पौड़ी आके हम नहाए और काफ़ी खुश हुए। काफ़ी अच्छा व्यू था। हमें यहाँ अभी भी नहीं पता था कि कश्मीरी में क्या हुआ है। हम अपनी ही मर्ज़ी से मतलब वापस यहाँ आए हुए थे। हमने आज स्टे करके और फिर अगले दिन सुबह हम जाने का प्लान किया था कि हम आज थक गए, हम अगले दिन जाएंगे कश्मीरी। हादसे से एक दिन बाद जाएंगे ऐसा हमने प्लान किया। हमें हादसे के बारे में नहीं पता था। हम यहाँ से नहा धो के कपड़े पहन के रेडी होकर निकल चुके हैं। पता चला कि आगे जाके हम बाबा भोले के यहाँ के आए, भोले बाबा के यहाँ पर आए और उस भोले बाबा की मूर्ति के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाया तो कुछ नहीं किया। तो हम फटाफट रेडी होकर चश्मा लगा के एक भोले बाबा के साथ एक फ़ोटो खिंचाया हमने। फ़ोटो खिंचाने के बाद पता चला कि एक ब्रिज भी है बाहर, उसके साथ भी हमें फ़ोटो खिंचाना है। तो हमने उनके साथ भी एक फ़ोटो खिंचा लिया। तो गाइस मैं यही कहूँगा कि जो भी हुआ है हिंदुओं के साथ, सारी जातिवादी छोड़ के हिंदू एक हो जाओ। मेरी भी टैटू बनाता, मैं भी मारा जाता। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे मेरी गर्दन पे टैटू बना हुआ है भोले बाबा का। मैं भोले बाबा का भक्त हूँ और भोले बाबा हिंदुओं का भगवान है, ठीक है। तो बाबा की मेहरबानी है कि भाई मैं बच गया और बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं वहाँ नहीं गया। नहीं तो मेरी भी गर्दन पे टैटू, मुझे तो पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई मैं कौन हूँ। मेरे को साफ दिखता है मैं हिंदू, मेरी गर्दन पे टैटू बना है। मुझे भी, मेरे भी माथे में गोली मारता वो। और सारे भाई जातिवादी में ना बटें, हैं, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं चाहूँगा हिंदू, सारे हिंदू एक धर्म के पीछे मारा गया। वहाँ जाति नहीं पूछती कि आप ब्राह्मण हो, जागरो हो, कौन हो, वैश्य हो, कौन हो, सैनी हो, कौन हो, किसी को कुछ नहीं पूछा। सिर्फ सीधा पूछा आप मुस्लिम एक तरफ हो जाएं और हिंदू एक तरफ हो जाएं। हिंदू बताने वालों को गोली मार दी गई। जय जय श्री राम। और मेरा ट्रैवलिंग का काम है, मेरा चैनल भी ट्रैवलिंग वीडियोज़ के नाम से है। मगर मैं काफ़ी सारी धार्मिक जगहों पे जाता हूँ। मैं अलग और जगहों पे नहीं जाना ज़्यादा पसंद करता, धार्मिक स्थलों पे जाता हूँ। तो मैंने भी वीडियो कभी डाली नहीं, आज फर्स्ट टाइम वीडियो डाल रहा हूँ ऐसी। और मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को मैं हिंदू हूँ और सबको बताना चाहता हूँ ऐसे ही सारे भाई जातिवादी में ना बटें। वहाँ सीधा धर्म को टारगेट करके गोली मारी गई थी। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उन लोगों को इंसाफ मिले। और उनको, मैं सबको, उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने धर्म को पूछ के गोली मारी, आओ और मुझे भी गोली मार दो। शायद आप जानते नहीं हो कि आप उत्तर प्रदेश में अगर आपने ये हादसा किया होता ना, तो अब तक तो आपको कब की फांसी दी जाती या तो इनकाउंटर हो गया होता। योगी बाबा के हत्थे नहीं चढ़ जाना, याद रखना, ज़िंदगी और पछताओगे। आपकी 7 पुश्तें, आपकी 7 पीढ़ियाँ आतंकवाद क्या होता है भूल जाएंगी। अगर योगी बाबा के हत्थे चढ़े होते ना आप, और चढ़े होते नहीं, चढ़ोगे, बहुत बुरा हाशर होगा। देख लो मैं हिंदू हूँ, कितनी जगहों पर हूँ मैं, यहाँ भी हूँ, यहाँ आपके मेहंदीपुर बालाजी हूँ, वहाँ खाटू श्याम में था, वहाँ भोले बाबा के वहाँ था, हैं। मैं भी हिंदू हूँ, आओ मिलो मुझसे, मारो मुझे। पर ये मत भूलना कि आप मुझे मारोगे, मेरे और भी हिंदू भाई हैं, एक न एक दिन तो आप हत्थे चढ़ोगे किसी के। तो ये चीज़ सारे माइंड में रखें मेरे भाई साहब। जय जय श्री राम।